नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश में बात करेंगे लगातार देश में मिल रही मस्जिदों के नीचे मंदिर की। क्या हर एक मस्जिद के नीचे या अंदर मंदिर के अंश छुपे हैं? क्या मुगलों की काली करतूत से आज हिंदुओं की भावनाएं बार बार आहत हो रही हैं? क्यों हर एक मस्जिद के अंदर मिल रहे हैं मंदिर के संकेत? आज इसी के बारे में आपको बताएंगे। फैक्ट और तमाम बातों से करेंगे कट्टरपंथी और उन मस्जिदों का पर्दाफाश जो सालों से मंदिरों को छुपा कर बैठे हैं। रात चाहे जितनी काली हो, सुबह आती जरूर है। सच का सवेरा उगता जरूर है, झूठ की रात ढलती जरूर है। कुछ समझे नहीं तो चलिए हम आपको समझाते हैं। पिछले दिनों जब ज्ञानवापी का सर्वे हुआ तो वहां एक विशाल शिवलिंग मिला। जैसे ही खबर फैली तो मुस्लिम ही नहीं, तमाम सेकुलर गैंग बुद्धिजीवी शिवलिंग को फव्वारा बताने लगे। बार बार फव्वारा साबित करने की कोशिश की गई। कई पत्रकारों ने भी शिवलिंग को फव्वारा बताने की एड़ी चोटी का जोर लगाया। यूट्यूब पर आज भी वीडियोस मौजूद हैं जहां शिवलिंग को फव्वारा बताया गया। ज्ञानवापी पर सच बाहर ना आए, इससे तमाम कट्टरपंथियों की नींद उड़ी हुई है। काशी का माहौल काफी गर्म है। मस्जिद में शिवलिंग सैकड़ों सालों तक छुपाया गया। आज जब नंदी का इंतजार बाबा के लिए खत्म हो गया है तो ये सेकुलर गैंग में आग मच चुकी है। लेकिन सच की जीत होकर रहेगी। अब सवाल ये कि क्या ज्ञानवापी की ही तरह कई ऐसे मस्जिद तो नहीं जहां मंदिर के अंश हैं? इसका जवाब है हाँ। भारत में कई ऐसे मस्जिद हैं जिसके अंदर या नीचे मंदिर है। ज्ञानवापी जैसे तो कई मस्जिद हैं जो आज तक मंदिर के अंश छुपाए हुए हैं। एक बात और, कई मस्जिदों की तो छानबीन हो गई, इसलिए सच बाहर आ गया। लेकिन न जाने कितने ऐसे हैं जिनकी कोई छानबीन नहीं हुई, तो सच क्या बाहर आएगा? उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ मंदिर और मस्जिद का विवाद अब कर्नाटक राज्य तक पहुंच गया है। देश में जहां एक और कुतुब मीनार, ताजमहल, मथुरा का शाही ईदगाह और वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर विवाद चल रहा है, उस बीच अब कर्नाटक के एक मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक में मंगलुरु की एक अदालत ने मलाली विवादित ढांचे की सुनवाई 9 नवंबर 2022 तक के लिए स्थगित कर दी। इस साल अप्रैल में मंगलुरु के बाहरी इलाके में एक पुरानी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन पाए जाने के बाद इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। जुम्मा मस्जिद में नवीनीकरण कार्य के दौरान ये वास्तुशिल्प डिजाइन मिला था। मस्जिद के अंदर से मंदिर का डिजाइन निकलने के बाद हिंदू कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई थी और इसकी जांच की मांग की थी। इसके जवाब में मस्जिद प्रबंधन समिति ने एडिशनल सिविल कोर्ट में काउंटर अर्जी दाखिल की। मस्जिद समिति के वकील ने तर्क दिया था कि यह मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। उन्होंने हिंदुओं की याचिका खारिज करने की मांग की थी। वहीं बीजेपी के विधायक भरत शेट्टी ने घटनास्थल की एएसआई से सर्वे कराने की मांग की थी। वो इसे सामाजिक मुद्दा बता चुके हैं। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2022 में मस्जिद के अंदर से हिंदू संरचना निकलने के बाद स्थानीय लोगों ने कहा था कि इस बात की पूरी संभावना है कि इस स्थल पर एक हिंदू या जैन मंदिर मौजूद था, क्योंकि इसमें कलश, तोमर और स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जिला प्रशासन से दस्तावेजों के सत्यापन होने तक काम रोकने की अपील की थी। इसके बाद 25 मई 2022 को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गंजीमुत में श्री राम जने भजन मंदिरा थेनकुलीपदी में पूजा यानी तंबुला प्रश्न अनुष्ठान किया। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पूजा मस्जिद के जड़ोद्धार के दौरान मिले मंदिर जैसे ढांचे पर हो रहे विवाद के समाधान के लिए किया था। उस वक्त ज्योतिष के अनुसार हिंदू संगठनों ने मौके पर देवत्व स्थापित करने की रस्म निभाई थी। इसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि स्थान विशेष में दैवीय शक्तियां हैं
या नहीं। थेनकुली पहाड़ी में 25 मई को सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक वीएचपी ने अनुष्ठान किया था। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए पुलिस कमिश्नर ने गांव के मलाली में जुमा मस्जिद के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 को लागू कर दिया था। इसके साथ ही शांति व्यवस्था को बनाए रखने के इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। कर्नाटक के मैंगलोर में मंदिर मस्जिद का विवाद तब शुरू हुआ जब यहां के गुरुपुरा तालुक इलाके में एक पुरानी मस्जिद के मरम्मत का काम शुरू हुआ। मलाली मार्केट स्थित मस्जिद के मरम्मत के काम के दौरान एक पुराने हिस्से को ढहाया गया। इस दौरान मस्जिद के नीचे से एक मंदिर नुमा हिस्सा देखने को मिला। जब इस मस्जिद के ढहाए गए हिस्से का पूरा मलबा हटाया गया तब वहां कुछ हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया। अरे ऐसे तो कितने मस्जिद हैं जहां नीचे आज भी मंदिर है। क्या हिंदुओं को अपनी धरोहर अपने हक के लिए वापस लेनी चाहिए, हाँ या ना? तो इसका जवाब होगा 100% हाँ। इन पवित्र स्थानों को वापस लेने का मकसद धर्म नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के रहने से काशी विश्वनाथ के प्रति भक्ति पर असर नहीं पड़ा है या फिर वो कम नहीं हुई है। इसे वापस लेने का मकसद ये दिखाना है कि हिंदुओं के पास ताकत है और मुसलमानों को उनकी जगह दिखाई जाए। मुस्लिम शासकों ने अपनी संस्कृति के तहत वैचारिक श्रेष्ठता दिखाने के लिए 1 लाख हिंदू मंदिरों को बर्बाद कर दिया और अब मंदिरों को वापस लेने को हिंदुओं को ऐतिहासिक न्याय के चश्मे से देखा जाना चाहिए। इन मंदिरों पर कथित तौर पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को निकाल देना चाहिए। रिक्लेम टेम्पल्स एक स्वयंसेवी संस्था है और उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से हैंडल मिल जाएंगे जो पूर्व में हिंदू मंदिरों के साथ कथित अत्याचार की बातें करते हैं। कुछ हिंदू संगठनों का दावा है कि मुस्लिम शासकों ने करीब 60,000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, लेकिन डीएन झा और रिचर्ड ईटन जैसे इतिहासकारों के मुताबिक 80 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था। ध्वस्त हिंदू मंदिरों की संख्या पर इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं कि 60 के दशक में अखबारों में 300 मंदिरों के तोड़ जाने की संख्या आनी शुरू हुई थी। उसके बाद अगले 2-3 सालों में 300 से 3000 हो गए, उसके बाद 3000 से 30,000 हो गए। एक बुक टूटते और बनते रहे मंदिर में बताया गया कि काशी के बहुत से मंदिर, तीर्थ और तर्पस्थलियां आज मूल स्थानों पर नहीं हैं। कईयों का अस्तित्व तक मिट गया है। मुस्लिम आक्रांताओं के काल में मंदिरों का बार बार विध्वंस होने से उनसे रिक्त हुए स्थानों पर और उन्हीं खंडरों व मलबों के ऊपर मोहल्ले और मकान बसते गए। जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बस्तियां बसी वहां दोबारा इन मंदिरों का पूर्ण निर्माण कठिन से कठिन तक होता गया। देवी मूर्तियों को आतताई नजरों से बचाने के लिए धर्मप्राण भक्त मंदिरों की स्थापना घरों की 4 दीवारी के अंदर ही करने को विवश हो गए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान बीते वर्षों में मकानों के अंदर जो भव्य मंदिर मिले हैं उनमें ज्यादातर आपको इसी काल के मिलेंगे। कल तक जो लोग मंदिर को मस्जिद बता रहे थे आज उनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज मंदिर के प्रमाण कहीं ना कहीं मस्जिदों में नजर आ रहे हैं तो ये मौलाना गोलमोल बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि इन पर हिंदुओं का हक है और किसी का नहीं। अब मंदिर मस्जिद पर बहस छिड़ चुकी है। जीत सच की होगी ये तो तय है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।